वेलकम टू बो ठाकुर IAS एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप MCQ सॉल्व कर रहे होंगे, टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, है ना। तो आज 10 मार्च 2023 है और आज की जो सबसे प्रमुख न्यूज़ है उसकी हम चर्चा करेंगे। आज का सबसे प्रमुख जो न्यूज़ है, आप देख सकते हैं कि ये 5-6 प्रमुख न्यूज़ है। साथ साथ में हम लोग लास्ट में असम में से ऑलरेडी जो PY की है, जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, उसकी भी हम चर्चा करेंगे साथ साथ में। तो आप लोग पूरी वीडियो को देखें, अंत तक देखें ज़रूर और अपनी तैयारी को मजबूत करें। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। तो आज का जो पहला न्यूज़ है आपका कि असम इंटर्ड अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हॉल ऑफ फेम फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द हैंड रिटेन नोट्स। सबसे अधिक सबसे अधिक नंबर ऑफ द हैंड रिटेन नोट्स आपको देखने को मिले हैं यहाँ पर। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्या है आखिर और किससे संबंधित है। दूसरा न्यूज़ है आपका मानिक शाह। मानिक शाह जो है आपके, उन्होंने एज ए चीफ मिनिस्टर के पद पर त्रिपुरा के सेकेंड टाइम्स दूसरी बार लगातार चीफ मिनिस्टर के तौर पर वो बनाए गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरे हैं अरुण सुब्रमण्यम, पहले भारतीय अमेरिकन जज होंगे न्यूयॉर्क के अंदर में, अमेरिका के अंदर में, जो डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर बनाए जाएंगे। एंड द फोर्थ है आपका न्यूज, जो इंडियन नेवी सक्सेसफुल टेस्ट अ मीडियम रेंज ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल INS विशाखापट्टनम में, जो कि आपका GS-3 के डिफेंस से रिलेटेड है। और नेक्स्ट है इंडिया इंस्टॉल्ड अ वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इन महाराष्ट्र हाईवे पर। एंड द लास्ट में हम लोग MCQ डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपका, आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। सबसे पहला जो आज का जो सबसे प्रमुख है न्यूज़ है आपका असम का, कि असम इंटर अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। असम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है, खास करके इसलिए क्योंकि करीब करीब 42.94 लाख 42.94 लाख जो है रिटेन हैंड राइटिंग्स नोट्स ऐसे हुआ कहानी के तौर पर, ये सब आपको मुख्यमंत्री तक पहुंचाए गए हैं। किससे संबंधित? वहां के असम के एक महान अहोम जनरल हुआ करते थे जिनका नाम था लचित बोरफुकान। लचित बोरफुकान जो थे जनरल थे अहोम का, और उन्होंने मुगल और अहोम के बीच में जब युद्ध हुआ था तो इस युद्ध में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। तो हम थोड़ा सा जानेंगे इनके बारे में कि अहोम जनरल लचित बोरफुकान हैं क्या। हालांकि इनको एज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑनलाइन फोटो एल्बम के लिए भी दुनिया में इनको, आप कह सकते हैं इनका रिकॉर्ड है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो एल्बम ऑनलाइन फोटो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, इन्हीं के नाम पर है, ग्रेट अहोम जनरल के ही नाम पर है। उनकी 400 बर्थ एनिवर्सरी के अवसर पर, ग्रेट अहोम जनरल के अवसर पर बीजेपी लेड असम गवर्नमेंट जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, इस साल सेलिब्रेट किया था। और करीब 42.94 लाख जो है हैंड रिटन नोट्स जो है उनसे संबंधित आपको मिले हैं, जिसके कारण से थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि आपको असम पब्लिक सर्विस कमीशन जो है असम से संबंधित हिस्ट्री से प्रश्न पूछती है ना, कई बार पूछिए। आज हम डिस्कस भी करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हिस्ट्री का होगा, उसकी हम चर्चा भी करेंगे। तो ये जो ग्रेट अहोम जनरल हैं लचित बोरफुकान जो है, उनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। बोरफुकान वाज, इनको लीडरशिप के लिए जाना जाता, बैटल ऑफ सरायघाट। सरायघाट का युद्ध हुआ था 1671 में, 1671 में युद्ध हुआ था सरायघाट का। वो युद्ध जो है आपको असम, मुगल की सेनाएं ने असम को कैप्चर कर लिया था, उसी के विरोध में ये जो है महान ग्रेटेस्ट नेवल बैटल के तौर पर ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी लीडरशिपिंग वहां पर आजमाई थी। और ये पहली बार ऐसा था वहां पर, इट कंसिडर एज ए ग्रेटेस्ट नेवल बैटल ऑन द रिवर विच टू रिजल्टेड टू विक्ट्री ऑफ अहोम्स ओवर टू मुगल। तो इन लोगों ने जब कैप्चर किया तो मुगलों पर से युद्ध किया और मुगलों को पराजित किया यहां पर, अहोम ओवर द मुगल्स आपका। ही वॉज ए इंस्पिरेशन बिहाइंड टू स्ट्रेंडिंग इंडियाज नेवल फोर्स, है ना। और वाटर ट्रांसपोर्टेशन को लेकर लचित जो बोरफुकान जो है एज ए गोल्ड मेडल अवार्ड किया जाता है, खास करके नेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा नेवल के क्षेत्र में आप कह सकते हैं, या कैडेट के सबसे बेस्ट के तौर पर आप ये इनको एज ए गोल्ड मेडल के तौर पर भी नवाजा जाता है ना। तो ये बात, ये मेडल पहली बार शुरू हुई थी 1919 में, आपका 1919 में। अहोम साहब, इनकी जो मृत्यु है लचित साहब का 25 अप्रैल 1672 का उनका देहांत हो गया।
तो आपके एग्जाम में असम पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ग्रेट अहोम जर्नल्स लक्षित बोरफुकान के बारे में प्रश्न पूछ सकता है कि वो कौन थे, किस युद्ध में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। ये भी पूछ सकता है कि भाई आखिर जो सराय की युद्ध जो बैटल ऑफ जो था वो क्या था, इनके बारे में भी प्रश्न पूछ सकता है आपका। तो ऐसे एग्जाम आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका मनिक शाह के बारे में। मनिक शाह जो है एक तरीके से डॉक्टर मनीष शाह, उन्होंने 2 बार लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर की गद्दी को संभाला है त्रिपुरा में। तो प्रश्न पूछ सकता है डॉक्टर मनिक शाह हैज बीन टू स्वर्न इन अ न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ त्रिपुरा फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव टर्म। लगातार 2 बार उन्होंने मुख्यमंत्री के पद को संभाला है ना। सो त्रिपुरा गवर्नमेंट है जिनका नाम है सत्यदेव नारायण आर्य, गवर्नर है त्रिपुरा का। तो ये भी प्रश्न हो सकता है कि भाई त्रिपुरा के गवर्नर कौन है, तो सत्यदेव नारायण आर्य है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, डॉक्टर मनिक शाह है आपका, है ना। साथ साथ में ये भी है कि उनकी जो ओथ सेरेमनी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और आपके होम मिनिस्टर अमित शाह भी गए हुए थे, है ना। तो इसलिए भी ये न्यूज ज्यादा फेमस में हो गया आपका। 2022 में एज ए उन्होंने जो बिप्लब देव है उनको रिप्लेस करके इनको बनाया गया था। और ये जो हमारे मनिक शाह है उन्होंने बीजेपी 2016 में ज्वाइन किया था, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। बाद में उन्होंने 2022 में राज्यसभा के सदस्य के तौर पर भी ये चुने गए थे। तो मनिक शाह एक तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भाई हो सकता है आसपास के रीजन से भी कभी कभी मुख्यमंत्री से रिलेटेड प्रश्न आपके पूछ दिए जाते हैं। तो असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके प्रश्न के तौर पर पूछे जाते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है न्यूज आपका, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय मूल के एक अमेरिकन एज ए जज के तौर पर, डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर न्यूयॉर्क सिटी में चुने गए हैं। तो इनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम। अरुण सुब्रमण्यम बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज इन, है ना, अमेरिकन जज चुने गए हैं। सो इंडियन अमेरिकन अरुण सुब्रमण्यम हैज बीन टू कंफर्म एज अ फर्स्ट साउथ एशियन डिस्ट्रिक्ट जज फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में। तो ये क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि भाई ये प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि पहले भारतीय मूल के अमेरिकी कौन है जिन्होंने न्यूयॉर्क में पहली बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एज ए अमेरिकन जज के तौर पर चुने गए। तो ये आपका है जिनका नाम है अरुण सुब्रमण्यम आपका। ये भी प्रश्न हो सकता है। अरुण सुब्रमण्यम के बारे में कहा जाता है कि जूरिस्ट डॉक्टर जेडी कोलंबिया लॉ स्कूल से उन्होंने पास किया था। बैचलर ऑफ आर्ट्स से उन्होंने केस वेस्टर्न आपका वेस्टर्न रिजर्व यूनिवर्सिटी से पास किया। हालांकि ये सब प्रश्न नहीं पूछेगा, प्रश्न के तौर पर सिर्फ यही पूछेगा, है ना, कि पहला भारतीय मूल के कौन व्यक्ति हैं जो एज ए अमेरिकन जज के तौर पर बनाए गए हैं। तो ये भी आपके प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब सरफेस से एयर मिसाइल की बात कर रहा है, और कहां, आईएनएस विशाखापट्टनम में। तो यहां पर देखेंगे कि हाल फिलहाल में हमारी जो इंडियन नेवी है उन्होंने एक तरीके से सर्वेक्षण आपका परीक्षण किया था जिसका नाम था, आप देख सकते हैं कि मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल आपका था, है ना, सीप लॉन्च वर्जन में। एक तरीके से ब्रह्मोस है ये आपका। तो ब्रह्मोस के बारे में तो आप जानते हैं कि भारत और रशिया के एक तरीके से बायलेटरल के तौर पर ब्रह्मोस का निर्माण किया गया था, नाम दिया गया था ब्रह्मपुत्रा नदी और मॉस्कोवा नदी, दोनों नाम को मिलाकर एक ब्रह्मोस दिया गया, जिसमें से भारतीय का 50.5% आपका कह सकते हैं कि हिस्सेदारी और 49.5% आपकी हिस्सेदारी आपका रशिया का है। तो इससे प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो प्रश्न ये पूछेगा कि भाई मीडियम रेंज सरफेस एयर मिसाइल है क्या। ये देखो एक्चुअली जो वेपन है, इसको वेपन को अब आपका अबरा वेपन सिस्टम भी कहा जाता है। अबरा वेपन सिस्टम का मतलब होता है स्टेट ऑफ आर्ट मीडियम रेंज, है ना। इसको बनाने वाली जो संस्था है डीआरडीओ और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री, एआईए, इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री और डीआरडीओ दोनों मिलकर ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इसका निर्माण किया। जैसे ब्रह्मोस को भारत और आपके रशिया दोनों मिलकर बनाती है, तो ऐसे ही मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है बनाया गया डीआरडीओ और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा आपको बनाया गया है, भारत डायनेमिक लिमिटेड के तौर पर आप कह सकते हैं, है ना। ये ऐसा है कि भाई इट इज डिजाइन टू डिस्ट्रॉय आपका होस्टाइल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, ड्रोन या 70 किलोमीटर रेंज तक, 70 किलोमीटर की दूरी तक कोई भी ऐसा है आपको उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आसानी से नष्ट कर सकता है। तो मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एक तरीके से आप कह सकते हैं, जिसको अब ये भी हो सकता है कि ये भी एग्जाम के तौर पर पूछ दे कि अबरा किसके लिए यूज किया गया है। तो मीडियम रेंज सरफेस एयर टू मिसाइल के लिए परीक्षण किया गया और सफलतापूर्वक हम लोगों ने परीक्षण हो गया।
ब्रह्मोस के बारे में आप सभी जानते हैं। ब्रह्मोस जो है एक जॉइंट वेंचर है, जैसे भारत और रशिया के बीच का जॉइंट वेंचर है आपका। और ये हमारे लिए सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है, जिसकी स्पीड कह सकते हैं 2.8 मैक है। 2.8 मैक इसकी स्पीड। तो ये भी एग्जाम के तौर पर पूछ देगा कि भाई ब्रह्मोस का स्पीड कितना है, तो 2.8 मैक है आपका, है ना। 3 टाइम्स ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। साउंड की जितनी तेजी से आपकी आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान से जाती है, उससे 3 गुना स्पीड से वो आपको लॉन्च होता है, उसकी स्पीड है। मिसाइल को आपको किसी भी प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च कर सकते हैं, जैसे सबमरीन से लॉन्च कर सकते हैं, सीप से लॉन्च कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते हैं, लैंड से कर सकते हैं, कहीं से भी इसको आप लॉन्च कर सकते हैं और वहां सक्सेसफुल। ब्रह्मोस एरोस्पेस डेवलपिंग इन द ब्रह्मोस एनजी आपका कॉम्पैक्ट वर्जन मिसाइल है। तो ब्रह्मोस ये बहुत शक्तिशाली मिसाइल के तौर पर माना जाता है, और इतना शक्तिशाली मिसाइल है कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज और भी है कि इंडिया ने इंस्टॉल किया है दुनिया का पहला बंबू क्रैश बैरियर, आपको महाराष्ट्र हाईवे पर किया है। ये देख सकते हैं, बंबू का बना हुआ है, बांस का बना हुआ है। असम में बांस बहुत ज्यादा होता है, आपको पता है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने पहली बार 200 मीटर लॉन्ग लंबा बंबू क्रैश बैरियर आपको लॉन्च किया है। कौन सी हाईवे पर? तो वानी वारोरा हाईवे महाराष्ट्र में। तो वानी वारोरा हाईवे आपके महाराष्ट्र में है, वहां पर ये लॉन्च किया है, बंबू क्रैश बैरियर बनाया है उन्होंने, है ना। कि कभी कभी मान लिया कि साइड साइड में जो बैरियर होता है ना, ये आपका हाईवे है और साइड साइड में कभी कभी गाड़ी जो है चली जाती है, आपको रोड से बाहर निकल जाती है, तो इसके लिए बंबू का उन लोगों ने बनाया है क्रैश बैरियर आपका। बंबू जो क्रैश बैरियर हैज बीन टू, है ना, देख सकते हैं, जिसको हम बाहुबली कहते हैं। इसका नाम दिया है बाहुबली, नाम दिया है इसका। बाहुबली क्या है? एक बंबू स्पीसीज है जिसका प्रयोग किया जाता है आपके बैरियर बनाने में, रोकने वाले चीजों को बनाने में आपको किया जाता है। और एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई इसके अंदर में हाई डेंसिटी ऑफ पॉलीइथेनाइल होता है, तो कि बड़ी से बड़ी जो चीजों को सहन कर सकता है, टूटेगा नहीं, इलास्टिक होगा, रोकेगा, क्रैश होने से चीजों को बचा सकता है। तो इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है जो बना है महाराष्ट्र में, और दुनिया का ये पहला है। तो प्रश्न पूछ सकता है कि भारत का पहला कहां इंस्टॉल किया गया भाई? तो महाराष्ट्र में इंस्टॉल किया। किस हाईवे पर किया है? तो वानीवारा हाईवे पर किया गया। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। कुछ प्रश्न है आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन से 2016 में प्रश्न पूछा गया था, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्वराज पार्टी इन असम ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। जब स्वतंत्रता के दौरान में स्वराज पार्टी के फ्रीडम प्रेसिडेंट के तौर पर असम से कौन थे, ये प्रश्न आपका है। तो ये है आपका, जैसे विष्णु राम मेदी हुआ, गोपीनाथ बरदोई हुआ आपका, तरुण राम। तो इसका राइट आंसर आपका तरुण राम फुकान है, तरुण राम फुकान है आपके। उसी प्रकार से असम में 2016 में एक और प्रश्न पूछा था कि हु वाज द लीडर ऑफ 1857 रिवॉल्ट इन असम। असम में 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, कौन लीडर थे? तो जैसे लक्षित बारफुकान है, अभी हम इनके बारे में पढ़े कि लक्षित बारफुकान तो आप मुगल से उन्होंने युद्ध किया था 1857 में, तो ऐसा उनका कुछ है नहीं। आपका पियोली बारूहा है, और आपका ये है मनीराम दीवान और कनकलता। तो ये मनीराम दीवान इनके राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर। तो ऐसे असम से हिस्ट्री से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको आप जरूर पढ़िए, असम हिस्ट्री को मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सॉरी, व्हाट इज नन एज द अमन इन वेस्ट बंगाल, ताली इन असम, और शरद इन उड़ीसा, और अगहनी बिहार उत्तर प्रदेश में अगहनी कहा। इनमें से क्या है जिसको अगहनी कहा जाता है? उत्तर बिहार और यूपी में, असम में साली कहा जाता है। तो क्या है भाई इसका? गुआवा है, विंटर राइस है, पल्स है, कास्टर ऑयल। क्या है इसका? तो विंटर राइस, जो धान की खेती होती है, उसको विन विन राज्यों में विन विन नाम दिए गए हैं। तो अगहनी बिहार यूपी में कहा जाता है, आपका असम में साली कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में अमन कहा जाता है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, है आपका, इस प्रश्न का उत्तर आप दे कि कंसीडर द फॉलोइंग मैच। जैसे दीपोर व्हील जो है आपका असम में, है ना, गोरमारा आइलैंड अरबियन सी, नीलगिरी ताहर जो है आपका इरविकुलम साप नेशनल पार्क में है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और भी हम लोग एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं आपके सामने। तो बाकी है कि आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना एमसीक्यू आप लगाते हो, कितना आप पढ़ाई करते हैं। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, बेहतर होगा कि आप पढ़ाई
करें। तो आज के लिए इतना ही था। सो आप बोध ठाकुर आईएएस को आप सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस को भी आप प्रेस करें ताकि आपको सही वक्त पर नोटिफिकेशंस मिले। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से।